Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 11 क्लास 4 है NCERT की बुक है। चैप्टर नेम है द टिंकर। टिंकर होता है बेंत का पेड़, ठीक है। विलो, टिंकर बेंत का पेड़ मरने वाला या बेंत मरने वाला, विलो बेंत का पेड़, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वन डे व्हेन माय ग्रैंडफादर गिफोर्ड, एक लड़का है वो अपने दादाजी के बारे में बात कर रहा है कि एक दिन जब मेरे दादाजी गिफोर्ड वाज अबाउट 7 years ओल्ड, जब सिर्फ 7 साल के थे, ही लुक अक्रॉस द रोड, वो रोड से गुजर रहे थे, टू हिज फादर बैक स्मिथ शॉप, अपने पिता उनके जो पिता हैं बैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, लोहार की शॉप से गुजर रहे थे। ही सा सम वन सीटिंग ऑन द बेंच बाय द डोर, उन्होंने किसी को बैठे हुए देखा वहाँ उसके दरवाजे के बाहर बेंच पर, ठीक है। उन्होंने बेंच पर दरवाजे के बाहर किसी को बैठा हुआ देखा। ही वेंट ओवर टू लर्न who इट वाज, यह जानने के लिए वह कौन था, ठीक है। ही फाउंड ए लिटिल ओल्ड मैन, वह पाते हैं कि वे एक छोटा बूढ़ा आदमी, विद थिक, थिक होता है घने, बसी होता है, बसी वैसे तो झाड़ीदार होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा घना, ठीक है, दोनों का सेम हो जाएगा, थिक और बसी हो जाएगा घना। आईब्रो मतलब जो उनकी मोटी मोटी आईब्रो, जो एंड ब्राइट ब्लू आइज, और चमकीली नीली आंखें, मतलब उस आदमी के बारे में बता रहे कि वो आदमी कैसा था, उसकी कदकाठी कैसी थी। वह एक छोटा बूढ़ा आदमी था, थिक घनी आईब्रो थी और नीले रंग की चमकीली आंखें थी। हिज क्लोथ्स वर मेड ऑल ऑफ लेदर, उनके जो सभी कपड़े थे वो लेदर होता है चमड़े के बने हुए थे। विच क्रीक एंड रैटल, क्रीक होता है चरमराना, ठीक है, देखा होगा ना, चमड़े के जूते हो या फिर कपड़े हो, उनको हाथ लगाओ तो चर करने लग जाते हैं। एंड रैटल होता है परेशान। वैन ही मूव्ड, जब वो घूमते थे, मतलब इधर से उधर किसी साइड में घूमते थे तो वो उनके कपड़े चरमराते थे और उनसे वो परेशान हो जाते थे। बाई हिज साइड वाज ए पार्टली ओपन पैक, उनकी दूसरी साइड में मतलब दूसरी तरफ एक ओपन पैक, दूसरे हिस्से में एक खुला हुआ पैक रखा था। इन विच ग्रैंडफादर कुड सी क्यूरियस टूल, इन विच ग्रैंडफादर जिसमें दादाजी कुड सी क्यूरियस देखना चाह रहे थे, टूल होता है औजार, क्यूरियस होता है अजीब औजार, एंड सीट ऑन साइनी टीन एंड सीट्स होता है जो ये बैठने वाली सीट्स होती हैं, ऑफ साइनी टीन, साइनी होता है चमकीला, टीन होता है वही बैत का जो पेड़ होता है या फिर जस्ता बोलते हैं जिसको। बाय दैट ही न्यू दैट द मैन वाज द ट्रेवलिंग टिंकर, वह जानते थे कि, और इन सब से उनको पता चला कि जो आदमी है वाज द ट्रेवलिंग टिंकर, ट्रेवलिंग होता है यात्रा करने वाला, टिंकर होता है जो बेंत मरने वाला होता है, टीन मरने वाला होता है, ठीक है। टीन मैंने अभी बताया, टीन को हिंदी में बोलते हैं जस्ता, ठीक है, यह एक तरह का वो होता है मेटल, ठीक है, धातु होती है ये। तो इन सब औजारों को देख के मेरे दादाजी को पता चला कि वह आदमी कौन था, वह आदमी एक टीन जड़ने वाला था। वो केम वंस और ट्वाइस ए ईयर टू मेंड लीकी पैन एंड पेल, पैन जिसको बोलते हैं हम, पेल होता है बाल्टी, जो साल में 1 या 2 बार बाल्टियाँ और पैन मढ़ता था, ठीक है, या फिर गांठता था। मैंड होता है वैसे गांठना, ठीक है, जूते गांठते हैं, चप्पल गांठते, तो वही मैंड हो जाएगा, मैंड होता है गांठना। एंड ऑफ वूम ही हैड हर्ड हिज मदर स्पीक, और उनको सुनाई दिया कि उनकी माता उनको बोल रही, मदर होता है माता, स्पीक होता है बुलाना, उनको सुना कि उनकी माँ उनको पुकार रही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द ओल्ड मैन वाज ईटिंग हिज लंच, वो बूढ़ा आदमी अपना भोजन खाया, उस बूढ़े आदमी ने अपना भोजन खाया। ए स्लाइस और 2 ऑफ ब्रेड, एक टुकड़ा और 2 टुकड़े, ऑफ ब्रेड होता है रोटी, एंड ए कोल्ड पोटैटो, और ठंडा आलू, एंड बिकॉज इट सीम सो पुअर ए लंच, और उसके लंच मतलब दोपहर के खाने को देख के लग रहा था कि वो बहुत गरीब थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत गरीब है। ग्रैंडफादर वेंट बैक टू द हाउस, दादाजी घर में वापस जाते हैं, एंड ब्रोट 2 बिग एप्पल, और 2 बड़े एप्पल खरीद के लाते हैं, फ्रॉम द सेलर होता है सेल होता है जो उनके घर के अंदर बनी हुई थी, वहाँ से 2 एप्पल बड़े सेब उठा के लाता है। द ओल्ड मैन थैंक हिम, बूढ़ा आदमी उनका धन्यवाद करता है, एंड एट द एप्पल, और वो सेब के लिए उनको मतलब सेब खा लेता है।
देन ही गोट अप, फिर खड़े होते हैं। ब्रश द ब्रेड क्रम्प, और ब्रेड के जो रोटी के टुकड़े थे। फ्रॉम हिज लेदर ब्रीच, लेदर होता है चमड़ा, ब्रीच होता है जो, ब्रीच एक तरह का औजार टाइप होता है, ठीक है, एक टुकड़ा पात्र मतलब बर्तन में होता है। तो एक चमड़े का जो एक पात्र था उसमें वो ब्रेड के टुकड़े रखता है। एंड टेकिंग ए लिटिल टीन डिपर, और एक छोटी टीन होता है जस्ता, जस्ते की कड़छी, डीपर होता है कड़छी, एक छोटी जस्ते की कड़छी लेते हैं। फ्रॉम हिज पैक, अपने उस पैक से। वेंट डाउन टू द ब्रूक, ब्रूक होता है झरना, और झरने की तरफ नीचे की तरफ जाते हैं। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। व्हेन ही हैड हिज फिल, जब उनका पेट भर जाता है। ही केम बैक टू द बेंच एंड सेट डाउन, और जब वह पानी पी के आ जाते हैं झरने से, वो अपने आकर बेंच पे बैठ जाते हैं। एंड सेट डाउन, बैठ जाते हैं। नाउ माई बॉय, अब मेरे लड़के, मेरे बच्चे। ही सैड, वो कहते हैं। वी विल मेक ए ट्री टू ग्रो हेयर बाय द ब्रूक, हम इस झरने के पास, ठीक है, हम इस झरने के पास एक पेड़ उगाएंगे, ठीक है। देयर ओट टू बी वन फोर शेड, जो सबको छाया के लिए चाहिए होता है। जो वो बूढ़ा आदमी है वो उस बच्चे को कहता है कि अब हम एक पेड़ बनाएंगे या पेड़ लगाएंगे इस झरने के पास, जो सबको आगे चल के छाया देगा एक दिन। मेक ए ट्री, एक पेड़। क्राइड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर तेज बोलते हैं, चिल्लाते हैं। हाउ कैन वी मेक ए ट्री, हम कैसे एक पेड़ बना सकते हैं। आई थॉट ओनली गॉड कैन मेक ट्री, मैं सोचता हूँ कि सिर्फ भगवान ही पेड़ बना सकते हैं। ट्रू, सच है। सैड द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है। ओनली गॉड मेक ट्री, कि भगवान ही पेड़ बनाते हैं, केवल भगवान ही पेड़ बनाते हैं। बट सम टाइम वी कैन हेल्प हिम, लेकिन कई बार हम उनकी सहायता करते हैं। मतलब देता तो भगवान ही, भगवान इसको बड़ा करेगा, लेकिन उगाना हमें खुद से ही होता है, ठीक है। विद दैट, इसके साथ, ही टुक फ्रॉम द बेंच, वह अपने बेंच से खड़े होते हैं। एट हिज साइड, अपने दूसरी तरफ। ए स्टिक, एक छड़ी लेते हैं। दैट ही हैड कट समवेयर, जो एक जगह, जो कुछ जगह से कटी हुई थी। बाय द रोड, रोड की तरफ जाते हैं। एंड हैड बीन यूजिंग फॉर ए केन, और एक बैंत का प्रयोग किया। इट वाज स्लेंडर, स्लेंडर होता है पतला। एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट होता है सीधा, ठीक है। ये पिक्चर में दिखा रखा है कि कैसे उन्होंने एक लकड़ी ले रखी जो बिल्कुल पतली है और सीधी है। एंड ग्रैंडफादर नोटिस दैट, और मेरे दादाजी ने नोटिस किया कि उसको ध्यान से देखा। द बार्क वाज स्मूथ, बार्क होता है छिलका, जो लकड़ी का छिलका होता है ऊपर का, ठीक है, या फिर छाल भी बोल सकते हैं। जो उस लकड़ी का छिलका था वाज स्मूथ, स्मूथ होता है मुलायम। एंड ऑफ ए ब्यूटीफुल लाइट ग्रीन, और एक सुंदर चमकदार हरे रंग का, ठीक है। जो वो लकड़ी का टुकड़ा था, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, हरे रंग का है, पतला है और सीधा है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऑफ दिस, इससे, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है। वी विल मेक ए ट्री, हम एक पेड़ बनाएंगे। इन विच द बर्ड ऑफ द एयर, जो पक्षियों को हवा देगा। सेल बिल्ड देयर नेस्ट, और जो जहाँ पर वो अपना घोंसला बनाएंगे। नेस्ट होता है घोंसला, बिल्ड होता है बनाना, जहाँ पर वो पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे। एंड अंडर विच द बीस्ट, बीस्ट होता है जानवर, और इसके नीचे जानवर। ऑफ द फील्ड सेल फाइंड शेल्टर, जो खेतों में चरते रहते हैं। सेल फाइंड शेल्टर, अपनी शरण पाएंगे, क्योंकि उसकी छाया में आके बैठ जाएंगे। एंड रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे, और दिन की पूरी गर्मी से थक कर यहाँ पर आराम करेंगे इस पेड़ के नीचे। मतलब जो वो पेड़ लगाएंगे, एक दिन वो बड़ा होगा और उस बड़े पेड़ पे पक्षी भी आके बैठेंगे, जहाँ पर उनको अपना घोंसला बनाएंगे वो, और वहाँ पर आकर जानवर भी बैठेंगे जो खेतों में चरते रहते हैं। उनसे उनको दिन की गर्मी जो पड़ती है उससे वो आराम करेंगे उस पेड़ के नीचे आके। बट फर्स्ट, परंतु पहले, देयर शैल बी म्यूजिक, इसके लिए एक संगीत चाहिए। टेक दिस स्टिक, यह छड़ी लाओ। डाउन टू द ब्रूक, झरने के पास ले जाओ। एंड वेट इट ऑल ओवर, और इस पूरे को भिगो के लाओ। वेट होता है गीला करना या भिगोना, इस पूरे को भिगो के लाओ। सो माई ग्रैंडफादर टुक द स्टिक, इसलिए मेरे दादाजी उस छड़ी को लेके गए। एंड डिड एज द ओल्ड मैन, और जैसा उस बूढ़े आदमी ने कहा था मेरे दादाजी ने वैसे ही किया। वैन ही केम बैक टू द बेंच, और जब वो अपने बेंच पर वापस आए। द टिंकर हैड ए लार्ज हॉर्न हैंडल नाइफ, की एक बड़ा सा चाकू, ठीक है, सींग के आकार का एक बड़ा सा चाकू जिसपे हैंडल लगा हुआ था। ओपन इन हिज हैंड, अपने हाथ में पकड़ा और खोलते हैं उसको। विद द ब्लेड, उसकी ब्लेड को खोलते हैं, निकालते हैं। विच सीम वेरी शार्प, शार्प होता है नुकीला, जो बिल्कुल नुकीला प्रतीत हो रहा था।
ही मेड ए सिंगल, उन्होंने एक सिंगल मतलब अकेली, कट थ्रो द बार्क, उस लकड़ी के छिलके को कट किया, ऑफ द स्टिक, उस छड़ी के, अबाउट ए फुट फ्रॉम वन एंड, और अपने पैर के वो जो लकड़ी का जो लास्ट वाला एंड था मतलब अंत था उसके वहाँ पे कट लगाया। देन नियर द एंड, और उस एंड के पास ही कट ए डीप नोच, नोच होता है निशान, एक गहरा निशान लगाया, एंड 4 और 5 स्मॉलर नोच, और 4 से 5 छोटे निशान लगाए, इन ए लाइन, एक लाइन में, फर्दर डाउन नीचे की तरफ, एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद, देन ही लेड द स्टिक, उन्होंने उस छड़ी को नीचे रखा, एक्रॉस हिज नी, अपनी घुटनों के पास में, एंड टर्निंग इट, और इसको घुमाया, ऑल द वाइल बिगेन टू पाउंड इट, और इसको ठोकना शुरू किया, इट जेंटली, आराम से, विद द हैंडल ऑफ द नाइफ, नाइफ के उस चाकू के हैंडल से, ठीक है, मतलब जहाँ से उस चाकू को पकड़ते हैं तो उससे उसको ठोकना शुरू किया। वैन ही हैड पाउंडेड ए लॉन्ग टाइम, और जब उन्होंने बहुत बार उसको ठोक दिया, ही लेड डाउन द नाइफ, उन्होंने चाकू को नीचे की तरफ किया, एंड टाकिंग द स्टिक इन बोथ हैंड, और अपनी दोनों हाथों में उस छड़ी को उठाया, उस लकड़ी को उठाया, गेव इट ए लिटिल ट्विस्ट, और उसको थोड़ा सा घुमाया या फिर मोड़ा, ट्विस्ट होता है घुमाना या फिर मोड़ना, एट दैट, और इस तरह, ग्रैंड फादर हर्ड समथिंग पॉप, और इस तरह दादाजी ने कुछ सुना, सुना मतलब एक, जब उन्होंने उसको घुमाया तो एक आवाज़ सी निकली, एंड सा द बार्क स्लिप फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टिक, सा होता है देखना, बार्क होता है छिलका, स्लिप, स्लिप होता है फिसलना, फ्रॉम द एंड, एंड मतलब जो उस लकड़ी का अंत था, ऑफ द स्टिक, अबाउ द नाइफ कट, उस जहाँ पर उन्होंने चाकू से कट लगाया था उसके नीचे, ऑल वोल एक्सेप्ट फॉर द नोचिज, नोचिज होता है जहाँ पर उन्होंने निशान लगाए थे चाकू से, ए स्मूथ, हल्का सा, ग्रीन ट्यूब, ग्रीन मतलब जो हरे रंग की वो लकड़ी थी, ठीक है। देन ही टोल्ड ग्रैंडफादर टू वेट द स्टिक अगेन, तब उन्होंने फिर से मेरे दादाजी को बोला कि इसको दोबारा भिगो कर लाओ, वेट होता है गीला करना है भिगोना, एंड व्हेन ही हैड डन इट, और जब इन्होंने पूरा किया, ही स्लिप द बार्क, वो जैसे वो छिलका था वो नीचे की तरफ फिसलने लगा, बैक टू इट्स प्लेस, अपनी जगह पे चला गया, एंड पुट द एंड, और उसके अंत में रखा गया, ऑफ द स्टिक, लकड़ी के, इन हिज माउथ, अपने मुंह में, एंड बिगिन टू ब्लो, और उसको बजाना शुरू किया, ब्लो होता है बजाना, बिगिन होता है शुरू करना, और उसको बजाना शुरू किया, एंड आउट ऑफ द होल, और उसके छेद से बाहर निकला, दैट ही हैड कट, जहाँ उन्होंने कट लगाया था, एंड विच ही स्टॉप, और जहाँ पर वो रुके, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, विद हिज फिंगर, अपनी उंगलियों के साथ, केम वट ग्रैंडफादर सैड वाज द स्वीटेस्ट म्यूजिक, कि एक मधुर संगीत निकल कर आता है, ठीक है। ही हैड एवर हर्ड, जो वो हमेशा से सुनते थे, म्यूजिक लाइक द वॉइस ऑफ ए बर्ड सिंगिंग, वो संगीत ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी गा रहा हो, ए लॉन्ग वे ऑफ, और लाइक दैट ऑफ ए टीनी बैल, जैसे एक लंबे रास्ते पर, और ए टीनी बैल, और एक छोटी बैल बज रही हो, ठीक है, मतलब वो लकड़ी से एक ऐसा म्यूजिक निकालते हैं उस पे कट लगा के, और उसको मुंह से बजाते हैं तो जैसे कोई पक्षी गा रहा है, ठीक है। द मैन स्माइल एंड सैड, वो आदमी मुस्कुराता है, एंड सैड, और कहता है, कम इधर आओ, नाउ वी विल मेक द ट्री, अब हम पेड़ बनाएंगे, एंड टुगेदर द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी के साथ, एंड द बॉय, और उस लड़के के साथ, वॉक डाउन, नीचे की तरफ गए, टू द ब्रुक, झरने की ओर, एंड क्रॉस ओवर ऑन सम स्टेपिंग स्टोन, और नीचे की तरफ उन पत्थरों पे कदम रखते हुए, टू ए प्लेस, उस जगह पर, वेयर द ग्राउंड वाज सॉफ्ट, जहाँ पर जो ज़मीन थी वो मुलायम थी, एंड ब्लैक एंड वेट, काली और गीली थी, द ओल्ड मैन टुक ऑफ हिज हैट, उस बूढ़े आदमी ने अपनी टोपी को उतारा, एंड बोविंग टू द स्टिक, और उस छड़ी को लगा दिया, बोविंग होता है उगाना, ठीक है, उस छड़ी को उगा दिया, सीम टू माई ग्रैंड फादर टू मेक ए स्पीच टू इट, सीम टू माई ग्रैंड फादर, ऐसा प्रतीत हो रहा था मेरे दादाजी, टू मेक ए स्पीच टू इट, की इस पर कुछ बोलेंगे, ठीक है। लिटिल ब्रोदर, छोटे भाई, ही सैड, उन्होंने कहा, वी लिव यू हियर, हम तुम्हें यहाँ छोड़ते हैं, वेयर यू विल नेवर बी हैंग्री और थर्स्टी, जहाँ पर तुम कभी भूखे नहीं रहोगे और ना ही तुम प्यासे रहोगे, यू हैव मेड योर लिटिल म्यूजिक फॉर अस टूडे, तुम अपना खुद का म्यूजिक बनाना
छोटा संगीत बनाना फॉर अस टुडे, आज के दिन हमारे लिए। बट वैन यू हैव ग्रोन टोल एंड स्ट्रोंग, लेकिन जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे, लंबे हो जाओगे। वन वू इज ग्रेटर दैन, जो सबसे बड़ा हो जाएगा। आई सेल प्ले अपॉन यू विद द ब्रीथ, और जब मैं तुम्हारे इस हवा में सांस लूँगा। ओफ इज माइटी वाइंड, माइटी होता है जो चमत्कारमयी, ठीक है, चमत्कारमयी हवा में, मतलब उस पेड़ के बारे में बोल रहा है कि मैंने तो तुम्हें लगा दिया है, अब तुम्हें खुद से बड़ा होना, ना ही तुम्हें भूख लगेगी ना ही तुम्हें प्यास लगेगी, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर चला गया था, ठीक है। और तुम अपना संगीत बनाना खुद का, और एक दिन ऐसा आएगा तुम इतने बड़े हो जाओगे कि हम तुम्हारी हवा में सांस लेंगे। एंड वैन दिस लिटिल बॉय इज ओल्डर देन, और जब यह लड़का भी बूढ़ा हो जाएगा। देन एम आई, जैसा मैं अब हूँ, ठीक है। वो बूढ़ा आदमी बोल रहा है कि जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा और मेरी तरह बूढ़ा हो जाएगा जैसा मैं अब हूँ। एंड हेयर ही पुट हिज हैंड, और यहाँ पर यह अपने हाथ रखेगा। ऑन माई ग्रांड फादर हैड, मेरे दादाजी के सिर पर। हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, इसके बच्चों के बच्चे। सेल हियर योर म्यूजिक, तुम्हारा संगीत सुनेंगे। एंड बी ग्लैड, और उन्हें खुशी होगी, ठीक है। इन ए लिटिल वाइल आफ्टर दैट, और इन सब के बाद एक छोटा द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। पुट ऑन हिज पैक, अपने उस पैक को रखता है। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला जाता है। बट माई ग्रांड फादर कुड नॉट फॉरगेट हिम, लेकिन मेरे दादाजी उसको भुला नहीं पाते। एंड ऑलमोस्ट एवरी डे, और प्रत्येक दिन ज़्यादातर। ही लुक एट द स्टिक, उस स्टिक की तरफ देखते रहते। बाई द ब्रुक, जो झरने के पास थी। वन डे माई ग्रांड फादर सा दैट, एक दिन मेरे दादाजी ने देखा। ए टीनी बर्ड, बर्ड होता है कोपल, ठीक है। कोपल या फिर एक छोटा सा तना निकलना, टहनी निकलना, एक छोटी सी कोपल निकलती है। हेड अपीयर, उनको दिखाई देती है। एंड द बर्ड बिकेम ए लिटिल स्प्राउट, स्प्राउट होता है अंकुरित। देखा होगा ना, पेड़ जब उगता है तो छोटे छोटे पत्ते से निकलते हैं, तो वही मेरे दादाजी ने उनको निकलते हुए देखा। एंड द स्प्राउट ए सूट, और जो वह अंकुरित बाहर और निकलता है तो सूट, सूट वह एक तना बनता है। एंड अदर सूट फॉलो, और दूसरे तने बनते हैं। अनटिल द स्टिक वाज इंडिड ए लिटिल ट्री, जब तक वो एक पेड़ नहीं बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थ्रो ऑल द ईयर देन दैट केम आफ्टर, साल गुजरने के साथ साथ वो वापस आते हैं वहाँ पर। इट ग्रीव टोलर, वह बहुत बड़ा हो चुका था। ये दिख रहा होगा आपको पिक्चर में कि जो वो छोटा सा लकड़ी स्टिक लगाई थी वो अभी पूरा पेड़ बन चुका है। एंड स्ट्रोंगर, और मजबूत बन चुका है। अनटिल द टिंकर विलो, कि वो टीन मड़ने वाला, जो टीन मड़ने वाला था। वाज नोन एज द ग्रेटेस्ट ट्री, जो अब एक टीन मड़ने वाले पेड़ के रूप में जाना जाने लगा था। इन ऑल द कंट्री साउड, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, कंट्री साइड होता है ग्रामीण क्षेत्र। एंड द बर्ड डिड्स, और जो सभी पक्षी थे। इंडिड, जिनको उसकी ज़रूरत थी। पक्षियों को पेड़ की ज़रूरत होती है क्योंकि वो अपना घोंसला बनाते वहाँ पे। बिल्ड देयर नेस्ट अमंग इट्स ब्रांच, अमंग होता है बीच में, ब्रांच होता है टहनी, और पक्षियों ने उन टहनियों के बीच में अपना घर बनाया। एंड द कैटल ले इन इट्स शेड इन द हॉट नून टाइड, नून टाइड होता है जब दोपहर में थक जाते हैं, तो जो कैटल होता है जानवर, जब जानवर थक जाते हैं दोपहर के टाइम में गर्मी की थकान से, तो वो उसकी छाया में आके आराम करते हैं। इवन वैन माई ग्रांड फादर, जबकि मेरे दादाजी। वाज एन ओल्ड मैन, बूढ़े भी और भी बूढ़े हो चुके थे। एंड हैड ग्रोन अप सन एंड डॉटर, और उनके बच्चे और उनकी जो बेटियां थी वो बड़ी हो चुकी थी। एंड मैनी ग्रांड चिल्ड्रन, उनके पोता पोती हो चुके थे। ही लव्ड टू सीट ऑन द बेंच, वो उस बेंच पर बैठना पसंद करते थे। बाई द शॉप, उस दुकान के पास। एंड लिसन टू द वॉइस ऑफ द वाइंड, और उस हवा की आवाज़ को सुनना पसंद करते थे। अमंग द लीव्स, जो उन पत्तों के बीच से निकलती थी या बहती थी। ऑफ द ग्रेट ट्री, उस बड़े पेड़ के बीच, पेड़ से। एंड देन, और तब। इफ़ वी आस्क हिम, जब हम उनसे पूछते। ही वुड टेल अस अगेन ऑफ द टिंकर, कि उस टीन मरने वाले के बारे में बताओ। वो प्लांटेड इट, जिन्होंने इस पेड़ को लगाया। एंड ऑफ द म्यूजिक, और जो ये म्यूजिक निकल के आता है। दैट केम फ्रॉम द स्टिक आउट, इस छड़ी से
ऑफ विच इट ग्रीव, जो उन्होंने लगाई थी। ठीक है, मतलब जब उन्होंने इस स्टिक को लगाया था, इस छड़ी को लगाया था, इस लकड़ी को लगाया था, तो ये पतली सी थी, सीधी थी, इससे एक हवा मतलब एक म्यूजिक सा निकल के आता था, और अभी ये पूरा पेड़ बन चुका है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। आई होप आप सभी को ट्रांसलेट समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर किसके ऊपर है? एक पेड़ के ऊपर है, कि पहले एक छोटा सा पतली सी छड़ी लगाई हमने, फिर उस छड़ी से कोपल निकल के आई, और कोपल से पत्ते बने, फिर टहनियाँ निकली, फिर टहनियों से पूरा पेड़ बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे पक्षियाँ बैठते हैं नीचे, जानवर बैठते हैं, और अगर कोई आदमी आ रहा थका हुआ होता है तो वो भी इसके नीचे छाया में आके आराम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। द ओल्ड मैन हैड ए डीपर विच वाज मेड ऑफ। डीपर, डीपर बताया था मैंने, कड़छी। ठीक है, जो वो आदमी एक कड़छी बनाता है तो किससे बनाता है? वो टीन से बनाता है। ठीक है, टीन मतलब जस्ता, तो इससे बनाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज एगर। एगर, एगर होता है जिज्ञासा या उत्सुकता, तो क्यूरियस हो जाएगा इसमें ए वाला ऑप्शन। थर्ड है द वर्ड नोचिज मीन्स, नोच होता है, नोच क्या पढ़ा था हमने? कट लगाना, निशान लगाना, तो ए कट इन एन एज, एज होता है किनारा, किनारे पे कट लगाना, निशान बनाना, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। द ट्रेवलिंग टिंकर कंपेयर द म्यूजिक बी ही क्रिएटेड टू दैट ऑफ ए, तो उन्होंने एक म्यूजिक निकाला था, वो किससे के साथ कंपेयर किया था, किससे उसकी तुलना की थी? तो टीनी बैल से उसकी तुलना की थी, एक छोटी बैल से। ठीक है, द टोलेस्ट ट्री इन ऑल द कंट्री साइड वाज द, जो बड़ा पेड़ था वो ग्रामीण क्षेत्र का में किस नाम से जाना जाता था, मतलब किसका बन गया था? द टिंकर विलो, मतलब उस टीन मढ़ने वाले आदमी के नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। डिस्क्राइब द ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच। उस बूढ़े आदमी के बारे में हमें बताना है कि जो बेंच पे बैठा था, तो वो बूढ़ा आदमी मतलब चमड़े के कपड़े पहने हुए था, और जब वह घूमता था तो उसके कपड़े चर 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 करके बोलते थे। गिव टू क्वालिटी ऑफ द नरेटर ग्रांड फादर। उस जो वक्ता है उसके दादाजी की दो क्वालिटी बतानी है, कि कौन सी दो क्वालिटी हैं। जस्टिफाई द क्वालिटी विद इंस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। जो दो क्वालिटी उनकी बताई गई हैं, तो क्या थी उनकी क्वालिटी? कि वो क्वालिटी क्या बताई थी भाई? क्वालिटी तो मुझे भी ध्यान नहीं है, मैं बाद में बताती हूँ। वट हैड द, आप पीछे एक बार दोबारा इसको रिवर्स करके वीडियो को आप देख लेना। वट हैड द टिंकर आस्क द नरेटर ग्रांड फादर टू डू। वट हैड द टिंकर आस्क, जो टिंकर होता है जस्ता, वो मढ़ने वाला होता है, टीन मढ़ने वाला होता है, वो उसके नरेटर के दादाजी को क्या कहता है? तो वो उससे क्या पूछते हैं? उससे कहते हैं कि स्टिक को लेके जाओ और इसको भिगो के लाओ झरने के नीचे पानी में। ठीक है, वाई डिड ग्रांड फादर लाइक द टिंकर विलो सो मच। जो दादाजी थे वो टिंकर वेलो को बहुत ज़्यादा पसंद क्यों करते थे? क्योंकि वो एक मेहनती थे। ठीक है, और उन्होंने एक पेड़ लगाया जो जिसकी छाया में बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे जानवर और बहुत सारे इंसान वहाँ पे आके बैठ के अपना विश्राम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।